इंडिया पर आ रही इस वक्त की बड़ी खबर। सीतापुर के बेसिक स्कूल की प्रधानाध्यापिका ने पुलिस को दी तहरीर। 5 अज्ञात महिला चोरों के खिलाफ रामकोट थाने में दी तहरीर। बीती 20 सितंबर को प्रधानाध्यापिका नीरजा अस्थाना के साथ हुई थी घटना। प्रधानाध्यापिका नीरजा अस्थाना ने 5 अज्ञात महिलाओं पर लगाए आरोप। ऑटो रिक्शा पर सवार महिलाओं पर सोने की चेन पार करने का लगाया आरोप। सीतापुर की हरदोई रोड स्थित प्राथमिक विद्यालय दामोदरपुर की प्रधानाध्यापिका है नीरजा अस्थाना। सीतापुर की गुप्ता कॉलोनी तरीनपुर की रहने वाली है पीड़ित प्रधानाध्यापिका। 20 सितंबर को रोज की भांति किराए के ऑटो से स्कूल से घर वापस आ रही थी प्रधानाध्यापिका। रास्ते में 5 अज्ञात महिलाओं ने जबरन ऑटो में बैठने के लिए कहा। प्रधानाध्यापिका के मना करने पर चालक हरीश ने महिलाओं को ऑटो पर बिठाया। रामकोट थाना इलाके के रमपुरवा गांव के पास ऑटो पर बैठी थी महिलाएं। बीमारी का बहाना बनाकर पिरई नदी पुल पर उतर गई महिलाएं। घर पहुंचने पर उड़ गए प्रधानाध्यापिका नीरजा अस्थाना के होश। प्रधानाध्यापिका को गले से गायब मिली सोने की चेन। करीब 1.5 लाख बताई जा रही चेन की कीमत। पीड़ित प्रधानाध्यापिका ने पुलिस से लगाई गुहार। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ ने की घटना की निंदा। शिक्षक संघ ने पुलिस से की जल्द खुलासे की मांग। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक एलिया की उपाध्यक्ष है नीरजा अस्थाना। घटना के संबंध में प्रधानाध्यापिका नीरजा अस्थाना ने दी जानकारी। मैं नीरजा अस्थाना, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय दामोदरपुर, विकासखंड एलिया, सीतापुर। हमारे साथ एक घटना घटी जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि परसों दिनांक 20/9/23 को जब मैं अपना स्कूल बंद करके 2:25 पर स्कूल से निकलकर घर आ रही थी अपने बुक्ड ऑटो के द्वारा, तो रास्ते में रमपुरवा के पास मुझे 5 औरतें खड़ी दिखी जो उन्होंने ज़बरदस्ती मेरा ऑटो रोककर और उस पर चढ़ गईं और सामने वाली सीट पर 3 और लेडीज़ बैठ गईं, जिसमें जो एक बीच में बैठी थी वो करीब 40-50 साल की थी और जो 4 औरतें और थीं उनकी उम्र लगभग 25 से 30 साल के अंदर थी। सब नई उम्र की थी। जो एक लेडीज़ मेरी दाहिनी तरफ मेरी सीट पर ज़बरदस्ती मेरे मना करने के बावजूद बैठ गई और वो जो 3 औरतें सामने बैठी थीं और एक आगे ऑटो ड्राइवर के पास बैठी थी, वो 3 में से जब ऑटो चल दिया तो एक औरत उठ के खड़ी हो गई और उसने मेरे आँखों के सामने मेरे मुंह पे अपना पर्स लगा लिया, जबकि उसका पर्स जो था पीला काफ़ी बड़ा था और मेरे मुंह पे लगा लिया। बार बार मेरे मुंह पे टकरा रहा था। मैंने उसको मना किया कि अपना पर्स किसी दूसरी लेडीज़ को दे दो जब इतने लोग हैं साथ में, और ये पर्स क्यों, लेकिन वो ना बोली ना उसने अपना पर्स छोड़ा और मेरे मुंह पे फिर उसने 2 बार अपना पैर जो था वो मेरे पैर पे मारा। मेरा मन उधर डाइवर्ट हुआ, कहीं वो मेरे कंधे पे हाथ रखती, कहीं मेरे ऊपर गिरने का नाटक कर रही थी और मुझे उल्टी आ रही है ऐसा वो एक्टिंग कर रही थी। मेरा मन उधर डाइवर्ट हुआ, मैं उसकी तरफ थी। मैंने कहा माता जी उल्टी करनी है तो बाहर की तरफ करो, मेरे ऊपर मत कर देना। तब तक इतने में मौका पाके जब मेरा ध्यान उधर आकर्षण हुआ तो मेरा मौका पाकर वो जो दूसरी लेडीज़ मेरे दाहिने तरफ बैठी थी, किस समय उसने मेरी चैन काट ली मुझे पता नहीं लगा। फिर करीब 100 मीटर चलने के बाद वो बस ऑटो रोको, मुझे उतरना है, हम दूसरे ऑटो से चले जाएंगे। मैंने कहा ऑटो क्यों नहीं रोक रहे हो? वो लोग उतर गई वहीं पे, यानी 100 मीटर भी नहीं चली ऑटो पर बैठ के उतर गई। जब मैं घर आई मैंने देखा मेरे गले की चैन गायब थी। मैंने कहा, तब मुझे एहसास हुआ कि ये वो लेडीज जो थी वो कोई गैंग था, गिरोह था। आज मुझे ज्ञात हुआ है कि उससे पहले एक और टीचर को वो 5 लेडीज़ रामनगर के पास मिली। उनके भी ऑटो पर उसी दिन उनके भी ऑटो पर वो ज़बरदस्ती चढ़ी, लेकिन उन्होंने अपने ऑटो वाले से कह के और उन लेडीज़ों को नीचे उतार दिया। वो टीचर जो कि रामकोट स्कूल में कार्यरत हैं वो तो बच गई, लेकिन हम दुर्घटना का शिकार हो गए। फिर अगले दिन नेट की परीक्षा थी, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। शाम को जब मैंने देखा मेरे गले में चैन नहीं तो मैं उस दिन पुलिस में जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज नहीं करा पाई। अगले दिन सुबह 7 बजे उठकर मैं नवीन चौक पुलिस चौकी गई, वहाँ मैंने अपनी शिकायत की। उसके बाद सुबह
मैं 2 बजे स्कूल बंद होने के बाद 2:30 बजे मैं थाना रामकोट गई, वहाँ मैंने अपनी प्राथमिकी दर्ज कराई। अब पुलिस तहकीकात कर रही है, अब जैसा आगे होगा पता नहीं क्या होगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।